का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 14 से 15 दिनों के दौरान देश भर में किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, और साथ ही बात करेंगे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो सिस्टम बनेंगे उनका क्या ट्रैक होने की संभावना बन सकती है। तो फिलहाल बात करते हैं 20 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान की। 20 अगस्त को देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो एक नज़र डाल लेते हैं मौसमी सिस्टम पर। तो बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, कह सकते हैं बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के आसपास के क्षेत्रों में एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है। हालांकि ये एक लो प्रेशर सिस्टम से थोड़ा सा कमज़ोर सिस्टम होने की संभावना नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी ये लो प्रेशर सिस्टम ही रहेगा। और यहाँ पर देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी के साथ साथ अरब सागर में एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बनता हुआ नज़र आ रहा है, और ये अगले 24 से 48 घंटे के दौरान डिप्रेशन बनने की संभावना नजर आ रही है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं पूर्वी भारत और उत्तर भारत में वर्षा में बढ़ोतरी होगी। और मानसून की ट्रफ लाइन की बात करें तो गंगानगर के साथ साथ दिल्ली, लखनऊ से होते हुए गया के रास्ते, आसनसोल के रास्ते यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पहुँच रहा है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन लाहौर के आसपास बना हुआ। तो इन सारे सिस्टम के बीच देखें तो किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो इन सारे सिस्टम के बीच देखेंगे तो उत्तर भारत की तरफ से बात करते हैं तो उत्तर भारत को देख सकते हैं 20 अगस्त को किस तरीके से मौसम रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो लद्दाख और गिलगित की बात करते हैं, यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। खंड वर्षा के रूप में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। और यहाँ पर देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में की बात करें तो यहाँ पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश में 25 से 30 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन उत्तराखंड की बात करते हैं, यहाँ पर उत्तराखंड के इक्का दुक्का स्थानों पर 50 से 70 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। अधिकतर जगहों पर 30 से 35 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं उत्तराखंड में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना कर सकते हैं बनती हुई नजर आ सकती है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी छिटपुट जगहों पे मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। अधिकतर जगहों पे हल्की फुल्की बूंदा बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी 5 से 10 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और पंजाब की बात करें तो पंजाब के भी अधिकतर इलाकों में कह सकते हैं खंड वर्षा के रूप में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। कह सकते हैं अधिकतर जगहों पे 5 से 10 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है, और एक आधुका स्थानों पे 20 से 30 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि ये वेदर मॉडल दर्शा रहा है 5 से 10 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। तो अधिकतर जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं अधिकतर जगहों पर हल्की फुल्की गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। एक आधुका स्थान पर ही मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और दिल्ली एनसीआर पंजाब के साथ साथ यहाँ पर देखें तो हरियाणा की बात करें तो इन इलाकों में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना अगले 24 से 48 घंटे के दौरान होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं दिल्ली और हरियाणा की, दिल्ली एनसीआर और हरियाणा की, तो इन इलाकों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इन इलाकों में भी 10 से 20 मिलीमीटर तक अधिकतर जगहों पर वर्षा हो सकती है, और एका दुका स्थानों पर कह सकते हैं 30 से 50 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं यहाँ पर भी छिटपुट जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के संपूर्ण उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ एका दुका स्थानों पर तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं दिल्ली से सटे इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी सकते हैं। कह सकते हैं आगरा, ग्रेट नोएडा के साथ साथ कानपुर देहात, अमरोहा, मुजफ्फरनगर के साथ साथ लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, प्रयागराज, अयोध्या, सिद्धार्थनगर, कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के सभी जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। कह सकते हैं अधिकतर जगहों पे 10 से 20 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। एक आधुका स्थान पर कह सकते हैं 50 से 60 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी बनती हुई नजर आ सकती है। और बिहार की बात करें तो बिहार में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। बिहार में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान यहाँ पर वर्षा होने की संभावना अधिक रहेगी, और यहाँ पर मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की भी संभावना बनती हुई नजर आ सकती है बिहार के इलाकों में, क्योंकि यहाँ पर जो ये सिस्टम बना हुआ है लो प्रेशर के रूप में, ये धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ेगा, और यहाँ पर बिहार में वर्षा में बढ़ोतरी होगी, और यहाँ पर मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं यहाँ पर 21 अगस्त के आसपास से कह सकते हैं 21 अगस्त और 22 अगस्त के आसपास से यहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और आज 20 अगस्त की बात करें तो यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और अगस्त पर तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना गरज चमक के साथ होने की संभावना संपूर्ण बिहार में बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप पटना, गया, वैशाली के साथ बेगूसराय के आसपास भी मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। हल्के से मध्यम वर्षा अधिकतर जगहों पे, छिटपुट जगहों पे मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। और पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, कटिहार, पूर्णिया के साथ साथ कह सकते हैं वैशाली के आसपास
कह सकते हैं संपूर्ण बिहार में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और पश्चिम बंगाल में की बात करते हैं, यहाँ पर मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं यहाँ पर अधिकतर जगहों पे 30 से 40 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है और एका दुक्का स्थानों पे यहाँ पर भी 60 से 80 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। और अधिक एका दुक्का स्थानों पे कह सकते हैं मध्यम दर्जे की वर्षा, तो 15 से 20 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना यहाँ पर देखेंगे तो पश्चिमी क्षेत्र में होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी क्षेत्र में 15 से 20 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। इसके अलावा देखें तो कोलकाता के आसपास की बात करें तो यहाँ 25 से 30 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। और जो यहाँ पर तटीय रीजन होंगे यहाँ पर कह सकते हैं 60 से 80 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और अगर बात करें झारखंड के भी संपूर्ण इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पर भी कह सकते हैं अधिकतर जगहों पर 10 से 20 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। एका स्थानों पर कह सकते हैं 30 से 50 मिनट तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर देखें तो उड़ीसा में भी इसी तरीके की मौसम रहेगा, यहाँ पर भी मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। अधिकतर जगहों पर कह सकते हैं हल्की वर्षा हो सकती है और छिटपुट जगहों पर कह सकते हैं मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं अधिकतर जगहों पे 20 से 25 मिनट तक वर्षा हो सकती है और एक आधे स्थानों पे कह सकते हैं 30 से 50 मिनट तक वर्षा होने की संभावना बनती नजर आ सकती है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तरी छत्तीसगढ़ में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पर भी कह सकते हैं 15 से 20 मिनट तक वर्षा हो सकती है। मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ के इलाकों में कह सकते हैं रायपुर से उत्तर के इलाकों में 15 से 20 मिनट तक वर्षा हो सकती है। दक्षिणी इलाकों में की बात करते हैं यहाँ पर 10 से 15 मिनट तक वर्षा हो सकती है। और एक आधे स्थान पर कह सकते हैं भारी वर्षा भी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर आप बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के भी संपूर्ण इलाकों में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। देखेंगे तो झांसी, ग्वालियर, सतना, पन्ना, रीवा, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, इन सारे इलाकों की बात करते हैं। इन सारे इलाकों में 10 से 20 मिनट तक वर्षा हो सकती है अधिकतर जगहों पे। और छिटपुट जगहों पे कह सकते हैं 50 से 60 मिनट तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में फिर से वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना जारी है। यहाँ पर देखेंगे तो पूर्वी राजस्थान, जयपुर, कोटा, उदयपुर के आसपास की बात करते हैं, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अधिकतर जगहों पर 15 से 20 मिनट तक वर्षा हो सकती है। और एक आधे स्थान पर कह सकते हैं 50 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 40 से 50 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। और यहाँ पर देखेंगे तो पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, फलौदी, चूरू के आसपास की बात करें तो इन इलाकों में भी बादलों की आवाजाही होगी। इन बादलों से हल्की फुल्की बूंदा बन सकती है। एक आधे स्थान पर यहाँ पर भी 10 से 15 मिनट तक वर्षा हो सकती है। कह सकते हैं मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में भी आ रहेगी, लेकिन अधिकतर जगहों पर मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर गुजरात की बात करें तो पूर्वी गुजरात के आसपास वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना जारी है। यहाँ पर देखो तो जामनगर और अहमदाबाद के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अधिकतर जगहों पर कह सकते हैं 10 से 15 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है अहमदाबाद और जामनगर के आसपास। और एक आधे स्थानों पर ही 20 से 30 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा पश्चिमी गुजरात की बात करते हैं, यहाँ पर अधिकतर जगहों पे मौसम रहेगा। यहाँ पर 5 से 7 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है, गरज चमक के साथ हो सकता है। कहीं कहीं पे छिटपुट जगहों पे मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। और दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर देखें तो मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा के साथ साथ यहाँ पर देखें तो केरल और कर्नाटक की बात करें तो इन सारे इलाकों में वर्षा होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर देखें तो कर्नाटक के क्षेत्रों में भारी वर्षा हो सकती है, भारी से तो भारी वर्षा हो सकती है। यहाँ पर देखेंगे तो 50 से 70 मिलीमीटर तक या मोटर वर्षा दर्शाया तो यहाँ पर 100 मिलीमीटर तक के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। और कर्नाटक में भी मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है और गोवा में भी मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होगी। यहाँ पर भी 50 से 60 मिनट तक वर्षा हो सकती है। अधिकतर जगहों पे एक आधे स्थान पर ही कह सकते हैं 20 से 25 मिनट तक वर्षा हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मुंबई महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में भी वर्षा में बढ़ोतरी होगी और यहाँ पर भी भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। मुंबई महाराष्ट्र के साथ साथ कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है 10 से 20 मिनट तक अधिकतर जगहों पर। एक आधे स्थान पर कह सकते हैं 50 से 60 मिनट तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है, क्योंकि ये सिस्टम धीरे धीरे तट के पास आएंगे तो यहाँ पर वर्षा में बढ़ोतरी होगी। अब बात करते हैं तमिलनाडु, रायलसीमा, कराईकल की, तो इन इलाकों में भी छिटपुट जगहों पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती नजर सकती है। और अधिकतर जगहों पे हल्की फुल्की बूंदा बन सकते हैं 5 से 7 मिलीमीटर तक। और एक आधे स्थान पर कह सकते हैं 15 से 20 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तेलंगाना के बात करें तो तेलंगाना में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। आंध्र प्रदेश में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं यहाँ पर भी 5 से 10 मिनट तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है इन दोनों स्टेट में। तो यहाँ पर एक का 2 स्थान पे कह सकते हैं तेज वर्षा भी हो सकती है 20 से 25 मिनट तक। और यहाँ पर देखेंगे तो बात करते हैं लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। यहाँ पर 100 से 150 मिनट तक वर्षा होने की संभावना बनती नजर आ सकती है। और अंडमान निकोबार में भी मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना
आने वाले दिनों में बनती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल आज हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती नजर आ सकती है। और पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं, यहाँ पर देखो तो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, ऊपर पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम कर सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत के साथ छठे में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है। तो इसके प्रभाव से संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत में भी भारी वर्षा होने की संभावना अगले आने वाले कुछ दिनों के दौरान बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 21 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान की। 21 अगस्त को आदेश है किस तरीके से मौसम रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये सिस्टम बेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में ही आज भी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है इसकी। और यहाँ पर देखें तो एक साइक्लोन सर्कुलेशन के रूप में कोलकाता के आसपास एक सिस्टम होगा। तो इन दोनों सिस्टम को देखेंगे तो यहाँ पर उत्तर भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और मध्य भारत के साथ दक्षिण भारत, इन सारे इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 21 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान की, 22 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान की, सॉरी 22 अगस्त को देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो 22 अगस्त को देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में कोई वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। और एक लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर देखेंगे तो अरब सागर में बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इन दोनों सिस्टम को देखें तो दक्षिण भारत में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है अधिकतर जगहों पे, और एक आधो स्थान पर मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। लेकिन यहाँ पर पश्चिमी तटीय रीजन मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के साथ कर्नाटक के क्षेत्रों में भारी वर्षा हो सकती है। और यहाँ पर देखें तो मध्य भारत और पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ पर भी मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। पूर्वोत्तर भारत में भी हल्की से मध्यम वर्षा के साथ छिटपुट जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 23 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान की। 23 अगस्त को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो यहाँ पर बेलमार्क लो प्रेशर एरिया अरब सागर में और बेलमार्क लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो संपूर्ण भारत में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ एक आध स्थान पर कर सकते हैं भारी वर्षा हो सकती है। लेकिन यहाँ पर देखें ज़्यादा भारी वर्षा यहाँ पर मुंबई, महाराष्ट्र और यहाँ पर गुजरात के आसपास होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और मध्य प्रदेश के इंदौर के आसपास कर सकते हैं भारी वर्षा यहाँ पर भी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 24 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान की। 24 अगस्त को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो एक लो प्रेशर सिस्टम के रूप में इंदौर के आसपास बना रहेगा और एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में। तो इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखें तो संपूर्ण भारत में मध्यम तेज वर्षा होगी। और यहाँ पर पश्चिमी भारत की बात करें तो यहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वी भारत में भी मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 25 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान की। 25 अगस्त को आप देख सकते हैं तो जो सिस्टम था वो धीरे धीरे करके राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है और ये उदयपुर के आसपास होगा। तो इसके प्रभाव से राजस्थान में भी भारी से भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर देखें तो एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना हुआ रहेगा। तो इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखें तो संपूर्ण भारत, उत्तर भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत, मध्य भारत और के साथ साथ दक्षिण भारत में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 26 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान के। 26 अगस्त को भी आप देख सकते हैं। आप तो यहाँ पर उदयपुर के आसपास एक लो प्रेशर सिस्टम बना रहेगा। इसके बाद से उत्तर भारत में भारी से भारी वर्षा हो सकती है। और एक लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर देखेंगे तो ओडिशा के आसपास रहेगा। तो इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखें तो मध्य भारत के क्षेत्रों में और पूर्वी तटीय रीजन में मध्यम तेज वर्षा होगी। इसके अलावा अधिकतर जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और अब बात करते हैं 27 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान के। 27 अगस्त को भी आप देख सकते हैं संपूर्ण भारत में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। यहाँ पर देखें तो उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत में भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 28 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान की। 28 अगस्त को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। 28 अगस्त को भी आप देख सकते हैं उत्तर पश्चिम भारत में ही सिस्टम बना रहेगा। और यहाँ पर देखें तो उत्तर पश्चिम भारत में ही भारी से भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और पूर्वी तटीय जिले में मध्यम तेज वर्षा होगी। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं 29 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान की। 29 अगस्त को भी आप देख सकते हैं तो यहाँ पर पूर्वी तटीय और उत्तर और पश्चिम भारत में मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान का लक्षद्वीप में भी मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी। अब बात करते हैं 30 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान के। 30 अगस्त को आप देख सकते हैं तो यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम कर सकते हैं तेलंगाना के आसपास बने रहने की संभावना है। एक लो प्रेशर सिस्टम पाकिस्तान के आसपास पहुंच जाएगा। तो इन दोनों सिस्टम को देखें तो राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है। इसके साथ यहाँ पर देखें तो मध्य भारत और पूर्वी तटीय में तेज वर्षा होगी। और एक और लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में आ सकता है। और शेष भारत में मध्यम हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई आ सकती है। लेकिन पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं यहाँ पर मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना लगातार बनी रहेगी। बात करते हैं 31 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान के। 31 अगस्त को भी आ सकते उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और पूर्वी तटीय रीजन और दक्षिण भारत में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 1 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 1 सितंबर को आ सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो 1 सितंबर को भी आ सकते उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी तटीय रीजन में मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। लेकिन यहाँ पर पूर्वी भारत में हल्की फुल्की बूंदा बन सकती है और पूर्वोत्तर भारत में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। दक्षिण भारत में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। अंडमान का लक्षद्वीप में भी हल्के से
मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 2 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 2 सितंबर को आप देख सकते हो तो एक लो प्रेशर सिस्टम बना रहेगा तेलंगाना के आसपास, तो कह सकते हो दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी और उत्तर भारत में भी मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। पूर्वोत्तर भारत में भी मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी, दक्षिण भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। और एक साइक्लोन सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में फिर बनेगा, तो ये कह सकते हैं अगर सितंबर के फर्स्ट सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में फिर से एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है।